नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नरेंद्र कौर ऑनर टिल फाउंडेशन की तरफ से जुगनू कहानी श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जुगनू की एक और दिलचस्प कहानी। तो सुने, आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ कहानी रामगढ़ रियासत की। इंद्र वर्मा नाम का राजा राज्य करता था वहाँ। आओ बच्चों तुम्हें सुनाओ कहानी रामगढ़ रियासत की। इंद्र वर्मा नाम का राजा राज्य करता था वहाँ, राज्य करता था वहाँ। बाअदब, बामुलायजा, होशियार, खबरदार, पधार रहे हैं राजाओं के राजा इंद्रवर्मा। बहुत पुरानी बात है, रामगढ़ रियासत में इंद्रवर्मा नाम का राजा राज्य करता था। इंद्रवर्मा बहुत ही दयालु और अपनी प्रजा से प्रेम करता था। इंद्रवर्मा अपनी प्रजा को सुखी और खुश देखना चाहता था। परंतु एक साल ऐसा आया, बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हुई और अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। सभी प्रजावासी, पशु पक्षी भूख प्यास से तड़पने लगे। उसी राज्य में जुगनू नाम का एक समझदार लड़का अपने ईमानदार माता पिता के साथ रह रहा था। जुगनू और उसके परिवार वाले भी थोड़े से अनाज के सहारे अपने दिन काट रहे थे। तभी इस बुरे संकट के समय में महाराजा इंद्रवर्मा ने फैसला किया कि नगर के बच्चों में रोटियां बांटी जाएंगी और राजा के सैनिक पहुंच गए गांव-गांव और नगर-नगर ऐलान करने, सुनो सुनो सुनो, राजा इंद्रवर्मा ने ऐलान किया है कि नगर के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बच्चों में रोटियां बांटी जाएंगी। और यह सुनकर बच्चों में तो जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। सभी बच्चे यह सुनकर बहुत खुश होते हैं और जल्दी से सारे बच्चे रोटियां लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। और रोटियां कुछ तो आकार में बहुत बड़ी थी और कुछ बहुत छोटी। और अब बच्चे बड़ी रोटी के लिए झगड़ा करने लगे और राजा इंद्रवर्मा ने देखा बच्चे आपस में बहुत झगड़ा कर रहे थे, सिवाय एक बच्चे के, और वो था हमारा प्यारा जुगनू। जुगनू चुपचाप खड़ा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था और उसकी बारी सबसे अंत में आती है। परंतु ये क्या, जुगनू को बहुत ही छोटी रोटी मिलती है। परंतु जुगनू के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता और जुगनू चुपचाप अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, जुगनू को फिर से छोटी रोटी मिलती है। और तीसरे दिन जुगनू अपनी छोटी रोटी लेकर फिर अपने घर जाता है और जैसे ही वो रोटी खाने लगता है, रोटी तोड़ता है, ये क्या, रोटी में उसे सोने का सिक्का मिलता है। जुगनू की तो आंखों में जैसे चमक आ गई और वो सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होता है और जल्दी से अपने माता पिता को दिखाता है। उसके माता पिता भी सोने का सिक्का देखकर बहुत खुश होते हैं। परंतु तीनों ये फैसला करते हैं कि वो ये सोने का सिक्का अपने महाराजा इंद्रवर्मा को लौटा देंगे और तीनों जाते हैं राजमहल और इंद्रवर्मा को वो अपना सोने का सिक्का लौटा देते हैं। महाराजा इंद्रवर्मा उन तीनों की ईमानदारी देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको इनाम भी देते हैं। और इनाम में क्या मिलता है? कपड़े, अनाज और धन। और यही नहीं, उसके माता पिता को भी वो नौकरी देते हैं राजमहल में। तो जुगनू बहुत ही खुश होता है। इसके साथ जुगनू और उसके परिवार के ही नहीं,
बल्कि सभी प्रजावासियों के बुरे दिन समाप्त हो गए। कैसे? बरसात का मौसम आया, बारिश हुई और फिर से खुशहाली छा गई। तो देखा बच्चों आपने, जुगनू और उसके परिवार ने इतने बुरे संकट के समय में भी अपनी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। आशा करती हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी ही मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।